चलो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटी का एक थ्योरम है, मतलब पाइथागोरस से रिलेटेड कि सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या दिया है देखो, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। अब इस लाइन को ऐसे पढ़ लोगे अगर एक बार में तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दिया है वो समझो। अगर हम लोगों ने इसका नाम अगर ट्रायंगल ABC रखा है, सपोज ये A है ना, ये B है, ये C है, यहाँ पे एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री, ये तुमने D लिया, तो तुमने क्या किया यहाँ पे BD, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए था रियल में, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इस एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर के बारे में, कि अगर एक परपेंडिकुलर हम हाइपोटेनस पे डालते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये दो ट्रायंगल जो बना, एक ट्रायंगल 1 और दूसरा ट्रायंगल 2, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, प्लस साथ में ये ट्रायंगल जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल से, अगर मैं तुम्हें दिखाने के लिए बताऊं तो इसको मैं एक साथ सर्कल में करके दिखा रहा हूं। मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जिसका नाम मैं ट्रायंगल समझने के लिए 3 बता रहा हूँ। मतलब आपको दिखाना है क्या, इस तरह इधर मैं लिखता हूँ कि जो ट्रायंगल 1 है इसका नाम क्या होगा, ADB, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल BDC और तीसरा ट्रायंगल ABC। ये सब आपस में सिमिलर है ना। उसका सीक्वेंस लिखना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग ट्रायंगल को लिखेंगे। फिर वो तीनों, मतलब मेन ये है कि ये ट्रायंगल छोटा दोनों आपस में सिमिलर है और बड़े वाले के साथ भी सिमिलर है, तो इसको समझना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो देखो, ये बात कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो किए हैं वो क्यों किए हैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि वो 1 और 2 सिमिलर है और 1 3 से सिमिलर है, 2 3 से सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने इसके लिए किया है। ये चीज़ कंस्ट्रक्शन वर्ड में पहले से लिख देता हूँ कि यहाँ पे BD परपेंडिकुलर टू AC है, BD AC के ऊपर में परपेंडिकुलर है। रियल में ये कंस्ट्रक्शन मैंने पहले किया, लेकिन ये समझते हुए कि क्या प्रूफ करना है, तो जो टू प्रूफ है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये लाइन आप कंस्ट्रक्शन बाद में लिख सकते हो, तो टू प्रूफ क्या है यहाँ पे वो समझो। तो मैं यहाँ पे 3 बातें प्रूफ करना चाहता हूँ। क्या क्या, पहला, छोटा सा ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू, ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर है भाई, तो ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC मतलब बड़ा वाला ABC। दूसरा ट्रायंगल छोटा वाला है, उसका नाम हम लोग ले लेते हैं सपोज BDC, तो मुझे ट्रायंगल BDC सिमिलर करना है ट्रायंगल ABC का। देखो ध्यान से, ट्रायंगल ADB ABC के सिमिलर है, ट्रायंगल BDC ABC के सिमिलर है, तो अपने आप ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ये हमें प्रूव करना है। इसको समझो, अगर ये तीनों तुमने प्रूव कर दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, आसान है, ठीक है। तो इससे पहले मैं यहाँ चलूँ, मैं थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ आपको। मतलब रियल में जो तुम्हें प्रूफ करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल 1 ये वाला इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 3, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो देखो, अगर जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया अलग से रफ में, समझे को, ये बेसिक पार्ट है। हर क्वेश्चन में जहाँ ज़रूरत होगा ना, मैं बेसिक करके हिंट दूंगा, जो कि इस क्वेश्चन से पार्ट नहीं है, ये समझने वाली पार्ट है। तो यहाँ से बेसिक में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी यहाँ पे 90 है। देखो, या तो इस एंगल को या इस किसी भी एक एंगल को सपोज x मान लो तुमने इसको x मान लिया। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ABC नाम रखा हूँ, इसका नाम रखता हूँ D, तो अगर मैं इन ट्रायंगल BDC की बात करूं, इन ट्रायंगल BDC, ये वाला एंगल कितना हो गया, अगर यहाँ पे AB यहाँ पे C नाम है रखा हुआ, तो ABC में क्या लिख सकते हैं, तो देखो एंगल, इसको हम लोग C शॉर्ट में लिखता हूँ, प्लस
इसको एंगल डी रखता हूँ शॉर्ट में, प्लस यहाँ पे एंगल डी बी सी लिखता हूँ, इतना पार्ट लिखना है मुझे, इतना, उसको मैं एंगल डी बी सी तो इजिकल टू 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। अब देखो एंगल सी का वैल्यू एक्स है, प्लस एंगल डी पे 90 डिग्री है, अब प्लस एंगल डी बी सी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर डी बी सी निकालोगे तो उधर ले जाना पड़ेगा, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, एक्स उधर जाके माइनस, 90 उधर जाके माइनस, तो एंगल फाइनली डी बी सी का वैल्यू 180 में से 90 जाएगा तो 90 माइनस एक्स। समझ लो यहाँ पे, बस मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता है। अदरवाइज जिनको समझ में आता है उनको क्या है, ये 90 है तो इन दोनों को 90 होना चाहिए था, एक एक्स है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, ख़त्म। अब ये वाला पार्ट देखो, ये एंगल, इसका नाम मैं डी बी ए लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसी तरह से इन ट्रायंगल है ना, आप ए डी बी लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, ए डी बी, सेम लॉजिक ये लिखना, ये तुम पे छोड़ता हूँ। तो यहाँ से आपको एंगल जो आएगा वो एंगल आएगा डी बी ए इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ये जो डी बी ए है ना, वहाँ पे रियल में डी बी ए का वैल्यू एक्स आ जाएगा। कैसे आएगा इसको समझ सकते हो। इसके लिए डी बी ए एक्स कैसे आया मैं थोड़ा सा समझा दूँ अगर, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हल्का सा, तो यहाँ से समझ लेते हैं डी बी ए एक्स कैसे आएगा। तो ये वाला पार्ट यहाँ के लिए मैं बोला एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैसे आएगा सो समझो। ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तो सबसे पहले ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये वाला पार्ट 90 माइनस एक्स है। तो यहाँ पे हम लोग मेन एंगल बी की बात करते हैं। एंगल बी कितना है, एंगल बी है 90 डिग्री, तो पूरा है 90 डिग्री, और तुमको इसका ये आधा पार्ट देखो, दो पार्ट में बना, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये पार्ट पता चल गया 90 माइनस एक्स, तो ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है एंगल डी बी ए। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी 90 है, एंगल डी बी ए एक्स है। तो जो मैं यहाँ पे एंगल बी की बात कर रहा हूँ उसको लिख सकता हूँ ऐसे कि एंगल डी बी ए, इनफैक्ट एंगल डी बी ए जो निकलेगा वो एंगल 90 जो है, पूरा एंगल 90, उसमें से 90 डिग्री माइनस एक्स को हटा देते हैं। तो यहाँ से आएगा 90 माइनस 90 अब प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू देगा एक्स, जो मैंने पहले ही लिख दिया था। तो ये चीज़ें बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी है। ये चीज़ अगर समझते हो आप तो ये यहाँ पे बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे इसको एक्स माने हो तो ये 90 है, तो ऑटोमेटिक इतना, सिर्फ इतना कितना होगा तुम लोग खुद अब बता सकते हो, 90 डिग्री माइनस एक्स। अब ये 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, तो सिर्फ इतना कितना होगा, मैंने इसका नाम डी बी ए यहाँ पर लगाया, निकाला है, देखो एक्स, मतलब ये एक्स होगा। अगर एक्स और 90 होता है तो तीसरा होता है 90 माइनस एक्स, तो इस ट्रायंगल में ये हो गया एक्स, ये हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो सब इन हर ट्रायंगल में क्या है ना, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो, इसके जगह अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे पूरे एंगल का वैल्यू 90 है, तो आधा पार्ट 90 माइनस एक्स है, तो उस दूसरा कैसे निकलेगा, पूरे में से इसको माइनस करना होगा। तो इस तरह से मैंने ये किया है। नाउ अब हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ देखो, यहाँ पे प्रूफ में क्या करना है, मैं यहाँ से जो चीज़ लिख रहा हूँ इसमें आप एक साथ देख पाओ, इसके बाद मैं यहाँ से हटाऊँगा नहीं। ट्रायंगल वही है, आप उसमें देखो, ठीक है। प्रूफ में मैं क्या चूज़ करता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी बी कौन सा हुआ, पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कौन सा हुआ, पूरा वाला ट्रायंगल। तो अब इन दोनों में कॉमन पार्ट देखो, इसमें क्या है ना, मैंने एंगल मेंशन किया है, उसके बाद आप यहाँ पे एंगल ढूंढो कौन सा इक्वल है दोनों के बीच में। सबसे पहले देखो ट्रायंगल 1 जो ये वाला पार्ट है ना, छोटा ट्रायंगल, उसमें और बड़े ट्रायंगल दोनों में ए कॉमन है, तो इसको ही हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू, देखो डी ए बी छोटे वाले के लिए है, तो बड़े वाले के लिए क्या आएगा, बी ए सी आ जाएगा। तो लिखो एंगल बी ए सी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉमन एंगल। इसी तरह से दूसरा एंगल देखो, यहाँ पे भी एक 90 है, ए डी बी, और एक यहाँ पे ए बी सी, दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना। ये किससे, तो ईच 90 डिग्री। तो अब यहाँ से लिख सकते हो आप, देयरफॉर ट्रायंगल
ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, है ना, AA टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाया आपने? AA टेस्ट, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। जो काम यहाँ पे किए हो उसके बाद हम लोग वही काम दूसरा ट्रायंगल और तीसरे ट्रायंगल के बीच में करते हैं। पहले मैंने छोटा ट्रायंगल 1 लिया था, फिर बड़ा ट्रायंगल लिया। अब छोटा ट्रायंगल 2 लूँगा और फिर बड़ा ट्रायंगल लूँगा। तो लिखता हूँ इन ट्रायंगल, उसका नाम क्या लिख दूँ? तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है? BDC, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। यहाँ हमारा रेडी है ये। अब देखो इसमें एक पार्ट देखना, छोटे ट्रायंगल 2 में भी एंगल C है, देखो जो लास्ट में इंड हो रहा है, और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल C है, मतलब कॉमन पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे कॉमन वाला लिए थे वैसे अब यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल B, है ना, CD, BCD इज इक्वल टू एंगल, अब ये वाला इसमें लाना है तो इसको हम लिखते हैं ACB। तो यहाँ पे लिखेंगे ACB, और मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कॉमन एंगल। अब एक हो गया। यहाँ पे एक नंबर एंगल देखो D पे 90 है और B पे 90 है यहाँ पे बड़े वाले में, तो इसको हम लोग भी लिख लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू, अगर इधर से BDC लिए हो तो इधर से ले लो ABC। देखो B पे इस पे 90 - x है ना, तो A बड़े वाले में 90 - x A पे है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को 1 to 1 मैच करके लिखते हैं, एंगल ABC। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ईच 90 डिग्री। इतना समझ में आ गया? तो फिर लिखो देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA टेस्ट, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो इधर का चीज़ इससे कोइंसाइड ना करे। अब यहाँ समझो, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब इन दोनों को गौर से देखे होंगे अगर, तो देखो गौर से, राइट एंगल पार्ट जो है ना, राइट वाला पार्ट, इनफैक्ट ये ABC यहाँ पे इक्वेशन 2 में है राइट में, और इक्वेशन 1 में भी देखोगे तो ये दोनों राइट में है। तो गौर से देखो, ये ट्रायंगल BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, यहाँ पे ट्रायंगल ADB है ना, ये ADB है, ADB सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, वो नहीं लगा, ADB सिमिलर है ABC के। तो देखो ये इसका दोस्त ये है और इसका दोस्त ये है, तो देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट BDC के पास जो है वही पार्ट ADB के पास है, तो ये दोनों देखो गौर से, इसका हम लोग यूक्लिड्स को याद करेंगे, उसने बोला था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये इससे इक्वल है जिसके, वो भी इसे आर इक्वल टू वन अनदर। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ से मैं लिखता हूँ ट्रायंगल, समझना इस चीज़ को, ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, और इस पूरे स्टेटमेंट को 3 मान लो। अब 1, 2 और 3 तीनों को अगर मिला देंगे तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, अगर हम तीनों को मिला दें तो लिख सकते हैं यहाँ से ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये जो हमने यूज किया है, इसमें हम लोगों ने यूज किया है ट्रांजिटिविटी। ये हमारा यहाँ पे आके प्रूफ हो गया थ्योरम। थोड़ा बहुत अगर मैं ट्रांजिटिविटी के बारे में बताऊँ तो अगर थ्योरम देखा जाए तो हमारा यहीं पे प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी को समझो, अगर A इक्वल है B से और B इक्वल है C से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में AC है ना, दिस इम्प्लाई दैट A इक्वल टू होगा C से। अपने केस में था A सिमिलर टू B सिमिलर टू C, तो यहाँ से कंक्लूजन हो गया A सिमिलर टू C। इसको ही ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। देखो कैसे, A इसको मानो A सिमिलर टू B, ADB सिमिलर है ABC के, और B सिमिलर टू C, इस तरह समझना होगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था। तो इस तीनों को मिलाने के बाद 1, 2 and 3, जब तीनों को कंबाइन किया तो हमारा यहाँ से ये रूल आ गया क्या, कि तीनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है।
तो इस तरह से इस चीज़ को करना था। मेन चीज़ है यहाँ पे कि हम लोगों ने राइट एंगल में देखा है कब, जब एक एल्टीट्यूड हाइपोटेनस पे ड्रा करते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है और पहले पुराना वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों आपस में सिमिलर तो होंगे ही, बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज़ किया है, वो है ए क्राइटेरिया। तो जो भी दो ट्रायंगल हैं उन दोनों ट्रायंगल में हमने ये समझने की कोशिश की है कि कहाँ पे दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, उसके सीक्वेंस को फॉलो करके लिखा है और फिर उससे हमें ट्रायंगल क्या मिल गया है, सिमिलर मिल गया है। तो इस तरह से इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो।